हेलो दोस्तों, आज फैक्ट्री साइड में हम एक ऐसे देश की सैर करेंगे जो 2050 में जी रहा है। मतलब अभी से 30 साल आगे। इस देश का खाने पीने से लेकर लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी से लेकर एटिकेट्स, सब कुछ अलग है। आप सोच रहे होंगे मैं जापान की बात कर रहा हूं। सॉरी, नॉट सॉरी। जापान हमेशा से थोड़ा यूनिक रहा है, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। रोबोट्स चेक, स्पेस एज टॉयलेट्स डबल चेक, डिजिटल गर्लफ्रेंड्स। ओके जापान, अब तुम बहुत आगे निकल गए हो, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जापान 2050, भविष्य की सैर। सबसे पहले जापान के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं। यह दुनिया के सबसे उन्नत और प्रभावी परिवहन प्रणालियों में से एक है। अपनी पुरानी कार बस भूल जाओ, यहाँ लोग बुलेट ट्रेन से चलते हैं। शिंकानसेन, जिसे बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है, जापान की गर्व की बात है। ये ट्रेनें इतनी तेज हैं कि पलक झपकते ही आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। शिंकानसेन की गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक बनाती है। मैंने सुना है एक आदमी चाय बनाने की कोशिश कर रहा था ट्रेन में, पानी उबला भी नहीं और वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। ये मजाकिया कहानी शिंकानसेन की अद्भुत गति को दर्शाती है। ठीक है, कहानी थोड़ी बनावटी है, पर आपको समझ आ गया होगा। शिंकानसेन की गति और समय की पाबंदी वाकई में अद्वितीय है। ये बुलेट ट्रेनें अंदर से भी सुपर कंफी और मॉडर्न हैं। यहाँ की सीटें इतनी आरामदायक हैं कि आप लंबी यात्रा में भी थकान महसूस नहीं करेंगे। आरामदायक सीटें, फ्री वाईफाई, यहाँ तक कि वेंडिंग मशीन्स भी। आप अपनी यात्रा के दौरान इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा स्नैक्स भी खरीद सकते हैं। ये आपके दादाजी वाली ट्रेन नहीं है। शिंकानसेन ने पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में यात्रा के अनुभव को पूरी तरह से बदल दिया है। और सबसे अच्छी बात, ये ट्रेनें हमेशा टाइम पर चलती हैं। जापान में समय की पाबंदी का बहुत महत्व है और शिंकानसेन इस मामले में कभी निराश नहीं करती। जापान में लेट आना बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप निश्चिंत रहो, आपकी ट्रेन आपको टाइम पर पहुंचा देगी। यहाँ के लोग समय के पाबंद होते हैं और शिंकानसेन इस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अगली बार ट्रैवल का प्लान हो तो जापान की बुलेट ट्रेन याद रखना, यह है भविष्य की सवारी। शिंकानसेन के साथ आप न केवल समय पर पहुंचेंगे, बल्कि एक आरामदायक और सुखद यात्रा का अनुभव भी करेंगे। अब जापान के एक और कमाल की बात करते हैं, रोबोट्स। ये रोबोट्स सिर्फ विज्ञान कथा की बातें नहीं रह गई हैं, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। जापान हमेशा से रोबोटिक्स में आगे रहा है और अब तो रोबोट हर जगह हैं। चाहे वो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हों या लैबोरेटरीज में नए इनोवेशंस कर रहे हों, जापान के रोबोट्स ने हर क्षेत्र में अपनी जगह बना ली है। रेस्टोरेंट में खाना सर्व करते रोबोट, जो न केवल तेजी से काम करते हैं, बल्कि हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखते हैं। ये रोबोट्स ग्राहकों को एक अनोखा अनुभव देते हैं। होटल में कमरे साफ करते रोबोट, जो बिना थके और बिना किसी गलती के काम करते हैं। ये रोबोट्स हाउसकीपिंग स्टाफ का काम आसान बना देते हैं। और यहाँ तक कि बुजुर्गों की देखभाल करते रोबोट, ये रोबोट्स बुजुर्गों को दवाई देने, उनकी देखभाल करने और उन्हें कंपनी देने में मदद करते हैं। जी हाँ, रोबोट अब दादी नानी को दवाई देने और कहानियां सुनाने में भी मदद कर रहे हैं। ये रोबोट्स बुजुर्गों के जीवन को आसान और खुशहाल बना रहे हैं। थोड़ा अजीब है, पर बहुत हेल्पफुल भी। लोग इन रोबोट्स को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन्हें अपनाने लगे हैं। रोबोट वो सारे बोरिंग काम कर सकते हैं जो कोई नहीं करना चाहता, जिससे इंसानों के पास रिलैक्स करने का टाइम मिलता है। घर के कामों से लेकर ऑफिस के रिपेटिटिव टास्क्स तक ये रोबोट्स हर जगह मददगार साबित हो रहे हैं। और घबराओ मत, ये टर्मिनेटर जैसे नहीं हैं। ये रोबोट्स इंसानों के दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त हैं, बल्कि बहुत क्यूट और फ्रेंडली हैं। इनका डिजाइन ऐसा है कि ये हर किसी को पसंद आ जाए। जापान में एक रोबोट है पेपर, जो लोगों से बातें करता है और उन्हें खुश रखता है। पेपर न केवल एक कॉन्वर्सेशनलिस्ट है, बल्कि एक एंटरटेनर भी है। तो अगर कभी लोनली फील करो तो जापान जाओ और कुछ रोबोट्स दोस्त बना लो। ये रोबोट्स न केवल आपके साथी बन सकते हैं, बल्कि आपको एक नया अनुभव भी देंगे। जापान का ये रोबोटिक रेवोल्यूशन वाकई में देखने लायक है। चलो अब खाने की बात करते हैं। जापानीज खाना। जापानीज खाना दुनिया भर में मशहूर है और इसके पीछे कई कारण हैं। सबको सुशी पसंद है ना? सुशी एक आर्ट फॉर्म है जिसमें ताजगी और स्वाद का अनोखा संगम होता है। पर जापान में खाना सिर्फ कच्ची मछली और चावल नहीं है। यहाँ के स्ट्रीट फूड मार्केट्स में आपको हर तरह के स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। रमेन, टेम्पुरा, उडोन और भी बहुत कुछ है।
हर डिश की अपनी एक कहानी है और हर एक का स्वाद अनोखा है। जापानीज खाना अपने यूनिक टेस्ट, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स और ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के लिए फेमस है। यहाँ के शेफ्स हर डिश को एक मास्टरपीस की तरह तैयार करते हैं और सबसे खास बात, ये हेल्थी भी है। यहाँ के खाने में ताजगी और पोषण का खास ध्यान रखा जाता है। वो लोग बहुत सारी मछली, सब्जियां और चावल खाते हैं और मीठा और जंक फूड कम। ताजगी और सादगी यहाँ के खाने की पहचान है। शायद इसलिए जापान में लोग ज्यादा जीते हैं। हेल्थी खाना, हेल्थी लाइफ, यहाँ के लोग अपने खाने को बहुत अहमियत देते हैं। तो अगली बार रेस्टोरेंट जाओ तो जापानीज खाना ट्राई करना। सुशी से लेकर रामेन तक हर डिश आपको एक नया अनुभव देगी। आपका पेट और सेहत दोनों खुश होंगे और शायद आप भी जापानीज खाने के फैन बन जाएं। चैप्टर 4, हाईटेक टॉयलेट्स, सिंहासन कक्ष का भविष्य। चलो जापान की मेरी फेवरेट चीज की बात करते हैं, उनके हाईटेक टॉयलेट्स। ये कोई मामूली टॉयलेट्स नहीं है, ये तो बाथरूम के लिए स्पेसशिप हैं। गर्म सीटें, बिडेट जो लेजर से साफ करते हैं और साउंड मशीन्स जो आप समझ गए होंगे। और भी है ऑटोमेटिक फ्लशिंग, एयर ड्रायर, सीट वार्मर्स, मतलब टॉयलेट्स एक्सपीरियंस भी रॉयल। चैप्टर 5, साइकिल पार्किंग, भूमिगत क्रांति। जापान में बहुत लोग साइकिल चलाते हैं। एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है और ट्रैफिक से बचने का भी अच्छा तरीका है। पर प्रॉब्लम यह है, टोक्यो जैसे शहर में साइकिल पार्क करने की जगह कम है, या कम से कम पहले कम थी। जापान वालों ने इसका कमाल का सॉल्यूशन निकाला, भूमिगत साइकिल पार्किंग। चैप्टर 6, कैप्सूल होटल्स, भविष्य में आराम। कभी सोचा है स्पेसशिप में सोना कैसा होगा? जापान में कैप्सूल होटल्स हैं, बिल्कुल स्पेसशिप के कैबिन्स जैसे। ये छोटे छोटे कैप्सूल रूम्स हैं, सोने के लिए परफेक्ट। अंदर से देखने में ज्यादा स्पेशियस हैं। हर कैप्सूल में बेड, टीवी, लाइट, यहां तक कि छोटा सा डेस्क भी होता है। कुछ होटल्स में पब्लिक बाथ्स, लाउंज एरिया और रेस्टोरेंट भी होते हैं। चैप्टर 7, सीक्रेट टेम्पल्स, रहस्य और शांति का घर। जापान सिर्फ टेक्नोलॉजी और सिटीज के बारे में नहीं है, यहाँ कल्चर और हिस्ट्री भी बहुत रिच है। और जापानीज कल्चर को एक्सपीरियंस करने के लिए एकांत मंदिर से बेटर जगह क्या होगी? ये कोई ऑर्डिनरी मंदिर नहीं है, ये सीक्रेट मंदिर है, पहाड़ की चोटी पर, जंगल से घिरा हुआ। यहाँ पहुंचते ही आपको पीस और कामनेस फील होगी। शहर की भागम भाग से दूर एक अलग ही दुनिया। चैप्टर 8, अंडरग्राउंड फार्मिंग, कंक्रीट के जंगल में हरियाली। जगह की कमी का एक और सॉल्यूशन अंडरग्राउंड फार्मिंग। जी हां, जमीन के नीचे खेती। ये खास अंडरग्राउंड फार्म्स होते हैं जहां प्लांट्स के लिए परफेक्ट डॉट लाइट, कॉमा पानी और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इससे जापान में साल भर फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती है, चाहे बाहर मौसम कैसा भी हो। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम होती है और पोल्यूशन भी। और क्योंकि ये फार्म्स इंसेक्ट्स और डिजीजेस से सेफ हैं, पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब हेल्थी फूड और हेल्थी एनवायरनमेंट। चैप्टर 9, डिजिटल गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, आभासी प्रेम का युग। हाँ, ये थोड़ा स्ट्रेंज है। जापान में डिजिटल गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स एक रियल चीज है। ये वर्चुअल कैरेक्टर्स होते हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, डेट पर जा सकते हो, यहां तक कि प्यार भी कर सकते हो। आप अपने डिजिटल पार्टनर को कस्टमाइज भी कर सकते हो, उनका पर्सनालिटी, लुक, सब कुछ। अजीब लगता है, पर जापान में बहुत से लोग अपने डिजिटल पार्टनर से इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं ये लोनलीनेस दूर करने का अच्छा तरीका है, खासकर उनके लिए जिन्हें रियल लाइफ में पार्टनर नहीं मिलता। चैप्टर 10, फ्यूचर म्यूजियम, भविष्य की एक झलक। जापान ट्रिप फ्यूचर म्यूजियम के बिना अधूरी है। ये म्यूजियम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को डेडिकेटेड है और आपको ऐसा लगेगा आप फ्यूचर में आ गए हो। रोबोट्स, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी बहुत कुछ। इंटरैक्टिव डिस्प्लेज, लेटेस्ट गैजेट्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए मस्ट विजिट प्लेस है। आउटरो, बैक टू द फ्यूचर। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता 2021 असल में 2050 में जी रहा है? जापान हमेशा इनोवेशन में आगे रहा है और वो हर दिन नई बाउंड्रीज पुश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आपको